श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड बीडी शास्त्री। विगत कई दिनों से मेरे पास बहुत से शिष्यों के कॉल और संदेश प्राप्त हो रहे हैं कि गुरुदेव जन्माष्टमी कब मनाएं। रक्षाबंधन की तरह जन्माष्टमी के विषय में भी लोग दुविधा में हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि जन्माष्टमी बुधवार 6 अगस्त को मनानी चाहिए और कुछ एक का मत ऐसा भी है कि बृहस्पतिवार 7 सितंबर को जन्माष्टमी का उपवास व्रत रखना चाहिए। इस बार की अगर हम बात करें तो सैकड़ों वर्षों के बाद जो भगवान की जन्म जयंती के विषय में हमें मिलता है, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, बुधवार, और इस वर्ष अद्भुत संयोजन प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन आता है कि जन्माष्टमी कब मनाएं। इस वर्ष अगर पंचांग की हम बात करें तो बड़ा स्पष्ट मिलता है कि जन्माष्टमी का पर्व हमें 6 सितंबर को ही मनाना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करेंगे मथुरा वृंदावन की तो पूरा एक 7 दिन का पर्व होता है और उन स्थानों में भगवान के जन्म होने के बाद जन्मोत्सव मनाते हैं। तो वहां भी तो ठीक है, 7 तारीख को मना सकते हैं, लेकिन जो शास्त्रों में प्रमाणित है, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है, अष्टमी रोहिणी युक्ताचा अर्धरात्रे यदा फलेत यदा भवेत उपोष्यताम तिथि विद्वान कोटि यज्ञ फलम लभेत। साथ ही साथ स्पष्ट लिखा हुआ है, सोमाहणि बुधवासरे च अष्टमी रोहिणी युता जयंती सा समाख्याता सा लभ्या पुण्य समंचयेत। अर्थात अर्धरात्रि तिथि में अष्टमी तिथि का होना, बुधवार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था। और पुनः कह रहा हूं, बहुत वर्षों के बाद इस वर्ष अगर पंचांग की बात करें तो हमें अद्भुत संयोजन मिलता है। किस दिन? बुधवार अर्थात 6 सितंबर। अब क्या अद्भुत संयोजन है 6 सितंबर की अगर हम बात करेंगे। अष्टमी तिथि लगती है दोपहर, कब आरंभ होती है? दोपहर 3:38 तक सप्तमी तिथि है। तदुपरांत अष्टमी तिथि आरंभ हो जाती है। इसी अगर हम बात करेंगे 6 सितंबर बुधवार को, तो रोहिणी नक्षत्र कब आरंभ होता है? प्रातः 10:25 तक मृगशिरा नक्षत्र है और तदुपरांत रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हो जाता है। तो देखिए क्या अद्भुत संयोजन है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष दोपहर 3:38 के बाद आपको अष्टमी तिथि मिल जाती है। उससे पहले ही प्रातःकालीन 10:25 से रोहिणी नक्षत्र भी आरंभ हो जाता है। तो अर्थात आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि बुधवार 6 सितंबर को हमें अष्टमी तिथि भी प्राप्त हो रही है, रोहिणी नक्षत्र भी प्राप्त हो रहा है, और इससे अच्छा संयोजन जन्माष्टमी का मिल ही नहीं सकता है। तो किसी संदेह में न रहे,
एक पंचांग होता हमारे वेद पुराण शास्त्रों में। पंचांग में सारी चीजें स्पष्ट लिखी हुई है। हम पंचांग को पढ़ें तो सही। देखिए, शास्त्रीय प्रमाण जो है, बहुत सी तिथियों को सूर्योदय कालीन भी लिया जाता है, लेकिन भगवान का जन्म क्या है? जन्माष्टमी, अर्थात अष्टमी की रात्रि, अष्टमी तिथि पे जन्म होना। अब अगर हम बात करते हैं किस दिन की? गुरुवार की, 7 सितंबर के, तो अष्टमी तिथि समाप्त हो जाती है कब? शाम को 4:15। अगर पूरी रात्रि उस दिन और रात को 12:10 तक भी अगर अष्टमी तिथि होती तो निसंदेह हम गुरुवार 7 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व मना सकते। लेकिन कब समाप्त हो जा रही अष्टमी तिथि? अष्टमी तिथि समाप्त हो जा रही है सायंकालीन समय 4:15 पर। तो मेरा फिर वापिस आपसे कहना है, किसी संदेह में न रहे। भगवान का जन्मोत्सव बुधवार 6 सितंबर को ही मनाएं। और जन्माष्टमी का जो आप व्रत, उपवास, पर्व जो रखते हैं, वो आपने कब रखना है? वो आपने 6 सितंबर को ही रखना है। भगवान का जन्मोत्सव है, उस दिन संयमित रहें, भगवान के आगमन की तैयारी करें, उपवास रखें, अपसभ्य न रहें, झूठ न सुने, न बोले, और सीमित पलहार का प्रयोग करें। 7 सितंबर को सुबह सूर्योदय के पश्चात अपना व्रत तोड़ें और प्रभु का भजन करें। तो बिल्कुल भी आप किसी भी संदेह में न रहें। बुधवार 6 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व, जन्माष्टमी का उपवास और जन्माष्टमी का उल्लास मनाना शास्त्र सम्मत होगा। हाँ, एक बात और बड़ा क्लियर है कि बृहस्पतिवार 7 अगस्त को उत्सव मना सकते हैं। उत्सव मनाया जाता है जन्म के पश्चात, तो वो तो ठीक आप मना सकते हैं, लेकिन पर्व जो होगा, व्रत जो होगा, वो कब रखा जाएगा? वो रखा जाएगा बुधवार 6 सितंबर। तो जय नारायण की नमस्कार। और जन्माष्टमी से संबंधित क्या उपाय करें, क्या विशेष पूजा करें, उसके लिए आप अगली वीडियो का वेट करें। जय नारायण।